अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में पाकिस्तान के कारोबारी माहौल में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आया है और इस दौरान SECP के मुताबिक उनके पास 21,660 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में तकरीबन 29% ज़्यादा है, जो एक बड़ा वाज़ेह इजाफा है। और यह इजाफा इस बात की भी निशानी है कि नौजवान स्टार्टअप्स और छोटे कारोबार अब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मईशत का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जो बहुत ही अहम बात है। इस वक्त SECP में रजिस्टर्ड कंपनीज की कुल तादाद बढ़कर 2,79,274 तक पहुंच चुकी है, जो अगले 6 माह में यकीनी तौर पर 3 लाख के फिगर को भी क्रॉस कर जाएगी। अभी नई कंपनीज की शमूलियत से 30.7 बिलियन रुपए का पेड अप कैपिटल मईशत का हिस्सा बन चुका है। रजिस्टर होने वाली कंपनीज में सबसे ज्यादा तादाद IT और ई-कॉमर्स के शोबे से रही, जिनकी तादाद 4,277 रही। और इसके साथ साथ जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो 2,997, जबकि सर्विसेज सेक्टर 2,686 कंपनीज इनकी रजिस्टर हुई हैं। कंस्ट्रक्शन और दीगर शोबों से 2,031 कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हुई है। अब इस तरह नई और सबसे ज़्यादा कंपनीज IT और ई-कॉमर्स के शोबे में रजिस्टर हुई हैं, और ये एक अहम इशारा है क्योंकि यही शोबा कम कॉस्ट पर मुश्तमिल होते हुए ज़्यादा एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी रखता है। और इसके बाद ट्रेडिंग के साथ साथ सर्विसेज और रियल एस्टेट के शोबे आते हैं, जो ज़्यादातर लोकल मार्केट पर डिपेंडेंट है। अभी मसला यह है कि ट्रेडिंग और रियल एस्टेट जैसे शोबे अक्सर रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिससे ट्रेड डेफिसिट की तरफ फिर ये मामला चला जाता है। और IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसने अब अशिया की इंपोर्ट से पैदा होने वाले दबाव को जुज़वी तौर पर मुतवाज़िन किया है। गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट्स भी नई कंपनीज में नजर आई है, खासतौर पर चाइना की तरफ से, जिसका हिस्सा तकरीबन इसमें 71% का रहा है। अब SECP के मुताबिक पिछले 6 माह के दौरान 524 गैर मुल्की कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, जिससे 1.26 बिलियन रुपए की FDI मईशत का हिस्सा बनी है। लेकिन ओवरऑल गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट अब भी काफ़ी कम है और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स के लिए नाकाफ़ी है। यूं कंपनीज की बढ़ती हुई रजिस्ट्रेशन एक बड़ा पॉजिटिव इशारा है, मगर जब तक ये कारोबार एक्सपोर्ट्स के साथ वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाते तो ट्रेड इम्बैलेंस ज़ाहिर तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। अब इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ख़जाना के मुशीर हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। फिस्कल ईयर के जो 6 माह के फिगर्स हैं वो कंपनीज़ के अतबार से तो बड़े हौसला अफजा हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ट्रेड डेफिसिट मुस्तकिल बढ़ रहा है और पिछले साल के निस्बत ये 34-35% बढ़ चुका है। एक्सपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं, इम्पोर्ट्स हमारी ज़्यादा हुई हैं। इसी साल उड़ान पाकिस्तान प्लान की अनाउंसमेंट हुई थी, तो ये तो एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो कम होना अब शुरू हो गई हैं। देखिए, 3-4 वजूहत हैं इसकी, जिसकी बिना पे एक्सपोर्ट में दिसंबर में खासतौर पर डिक्लाइन नजर आया है। एक तो आपने देखा है कि अफगानिस्तान का फैक्टर जो है वो अब जो है वो विजिबल होना शुरू हो गया, नजर आना शुरू हो गया। अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड रोकी गई है, और वैसे भी अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई बहुत बड़ा ट्रेड तो नहीं है। मैं डायरेक्ट बात करूं पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड की, और ट्रांजिट ट्रेड की अभी बात नहीं कर रहा इसमें। तो जो हमारा शेयर है वो तो बहुत कम है ओवरऑल ट्रेड में। और अगर आप ओवरऑल देखें तो $1 अरब का रफली ऑन एवरेज हमारा टोटल ट्रेड रहा है, जिसमें कोई 500 से 700 मिलियन डॉलर की हमारी जो है ना ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, और 200-250 मिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स हैं। ये मैं हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ, पिछले अगर 4-5 साल का अगर आप जायजा लें तो अभी रिसेंटली तो $200 मिलियन, $250 मिलियन रफली जो है, इतना जो है वो हुआ है 5 महीने का। जो पिछले साल का था उसके बनिस्बत हम अक्टूबर से आई थिंक हम रुके हुए हैं। तो एक तो उसका इम्पैक्ट है ऑफकोर्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि हम जो है वो फार्मास्यूटिकल्स और इसके अलावा जो है राइस और भी शुगर वगैरह तो अब जा नहीं रही, शुगर तो हम खुद इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह की चीजें हम भेजते रहे, सीमेंट उसमें जाता रहे। लेकिन अगर आप देखें दूसरी वजह, एक तो अफगानिस्तान था, दूसरा ये कि जो आपने देखा ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक रही है 10-15 दिन, उसका एक इम्पैक्ट था ऑफकोर्स। और मुझे लगता है कि वो वन ऑफ था, वो सेटल हो गया है। वो इंशाल्लाह आपको जनवरी में कुछ उसका जो दिसंबर में एक्सपोर्ट्स इस ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक की वजह से रुकी थी, वो आपको थोड़ी रिकवर होती नजर आएंगी जनवरी में। और तीसरा जो फैक्टर है उसमें अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हम शुगर एक्सपोर्ट कर रहे थे, तकरीबन 330 या 334 मिलियन डॉलर की हमने शुगर जो है एक्सपोर्ट की थी। इस बार हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डेल्टा आ गया, आपका चेंज आ गया। और तो ये चीजें हैं कि अफगानिस्तान का फैक्टर है, स्ट्राइक का है मसला, ये ट्रांसपोर्टर्स की, और फिर साथ साथ आपको होता है ये दिसंबर का वैसे भी स्लो डाउन होता है नेचुरली, ठंड की वजह से, फोग की वजह से भी जो है ट्रांसपोर्टेशन और ओवरऑल जो है वो मूवमेंट कम हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके से आपको एक्सपोर्ट्स में कमी नजर आई है, बट ये स्ट्रक्चरल नहीं है।
ये कि स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो मसले हैं वो डेफिनेटली अपनी जगह पे हैं, उनको रिजॉल्व किए जाने की पूरी एफर्ट्स हो रही हैं, जिसमें टैक्सेशन है, जिसमें एनर्जी है, और जो शायद सूद ऑलरेडी नीचे आ गई है। तो मेरे ख्याल में ऐसा आप देखेंगे कि इनके लिए जो है वो काफी जो है वो सपोर्ट होगी आगे इंशाल्लाह, और आपको कुछ अच्छी चीजें नजर आएंगी। तो हम सब जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि 2025 में बड़े अंडर कंट्रोल रहे, पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मैक्रो हवाले से हमारी इकोनॉमिक टीम की रही है, लेकिन अभी तक इसका माइक्रो लेवल पर कोई रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा। माइक्रो लेवल पर हम देख रहे हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हर साल 7 लाख, 7.5 लाख, 6.5 लाख एक बड़ा फिगर है, लोग बाहर जा रहे हैं। अब उससे आप ज़ाहिर कहेंगे कि रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल रेमिटेंसेज बढ़ रही हैं, ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर चली गई हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारे मुल्क की इससे मुतासिर हो रही है, क्या हम ये कह सकते हैं? देखिए, आपका जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है उस हिसाब से अगर 2-2.5 लाख जाते हैं, 3 लाख जाते हैं, 4 लाख, 5 लाख जाते हैं, ये नॉर्मल कोर्स है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी बाहर जाना कोई जो है कोई इतना बड़ा इशू है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिस्टोरिकली बड़े मसले रहे हैं, और जो है बहुत बेहतरी की जरूरत है, और नई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, बेहतर ग्रोथ की जरूरत है। डेफिनेटली महंगाई में कमी हुई है, ये एक अच्छा इकदाम है, अच्छा जो है वो अच्छी डेवलपमेंट है। महंगाई में जो है आप देखें, जो महंगाई पिछले 2-3-4 साल में अगर आप देखें तो अच्छी खासी थी, जो अब उससे पिछले डिसीजन लिए गए, ऑफकोर्स उसका एक इम्पैक्ट था। उसके बाद अब जाके महंगाई जो है 3-4-5%, 6% के अराउंड रह रही है। और फूड की अगर महंगाई की बात करें, खाने पीने की अशिया की, तो वो ऑन एवरेज पिछले महीने के मुकाबले में कुछ बेहतर हुई, कुछ नीचे आई है। तो देखिए, बात यह है कि महंगाई की शरह और साथ साथ ग्रोथ अब आना शुरू हुई है। आपने देखा है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन की खासतौर पर कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये थोड़ा इंप्रूव हुआ है। और इसके अंदर जो है अगर आप पहले 4 महीने की बात करें तो 5% ग्रोथ है, और आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करें जुलाई टू सितंबर की, जो पहला क्वार्टर है 2026 का फिस्कल ईयर का, उसमें जो है 3.7% ग्रोथ है, जो पिछले साल के मुकाबले में भी ज्यादा है। पूरे पिछले साल की पूरी ग्रोथ अगर आप देखें तो वो 3.10% थी, ये 3.70 है। तो ये ज्यादा बेहतर है ग्रोथ, और आगे ग्रोथ अब आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम शुरू हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स जो है उसका एक कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो रही है। स्टॉक मार्केट देखें, उसमें इन्वेस्टर बेस जो है काफी बढ़ गया, 4,63,000, 4,64,000 पे इन्वेस्टर पहुंच गए, जो कि 3 लाख, 3.25 लाख के ऊपर नहीं जा रहा था। तो देखिए, ये सारी वो चीजें, और इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है, और इंडस्ट्रीज अब जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो रही हैं। आपने देखा है कि एक लार्ज सीमेंट कंपनी ने जो है अपनी एक बड़ी कैपेसिटी ऐड करने का ऐलान किया है। तो वो अकेली एक जो है 150-200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप जो है प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी का जो अर्ली मूवर्स होता है ना, जो पहले मूव करते हैं, वो स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो रियलाइज करना शुरू हो गया है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स का प्रोसेस, साथ साथ इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना, और ये एफर्ट करना कि जी आगे जाते हुए टैक्सेस, एनर्जी में और चीजों में कमी हो, ताकि एक फीजिबल एनवायरनमेंट और बेहतर हो और हमारी ग्रोथ आए। ये सब चीजें आप जो है ना शेप अप होती हुई देखेंगे आगे जाते हुए। ये ऑफकोर्स ओवरनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी जो सेक्टर रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसमें वक्त लगता है। तो खुरम साहब, रिफॉर्म्स की आप बात करें, प्राइवेटाइजेशन हमने एक स्मूथ तरीके से पीआईए की होते हुए 2025 में देखी, और अभी जाहिर है अब दीगर प्राइवेटाइजेशंस भी आपको करनी है, एक बड़ी अभी इसमें भी लंबी फहरिस्त है। 2026 के लिए क्या तैयारी है हुकूमत की, फाइनेंस टीम की, प्राइवेटाइजेशन टीम की? क्या 3-4 मजीद कामयाब प्राइवेटाइजेशन काम करने में कामयाब इस वक्त हुकूमत हो? देखिए, एक तो बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ, आई थिंक ये मोमेंटम क्रिएट करेगा। जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई है बहुत अच्छे नोट पे हुई है, बहुत अच्छी वैल्यू पे हुई है, और अच्छे टर्म्स पे हुई है, और अपने लोकल ग्रुप्स ने जो है उसको एक्वायर किया है, और वो चलाने की बात करें, पूरे एविएशन सेक्टर को इंप्रूव करने की बात हो रही है। तो डेफिनेटली आगे जाते हुए एक मोमेंटम क्रिएट करेगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि जो बड़ी जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, देखें यूटिलिटी स्टोर को बंद किया गया है, पैस्को जो है बंद होने के जो है प्रोसेस में है, फिर आपका पीआईए हो गया। ये बड़े हाथी हैं, ये बड़े हाथी थे हैं। इस तरह के जो बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि कभी तारीख में हमारे बड़ा जबरदस्त ये रहे, आज उनकी हालत बहुत खराब है। तो आज प्राइवेट सेक्टर उनको बेहतर चला सकता है, तो सबको सामने लाया जाएगा। आपने डिस्कोर्स की बात की, बिल्कुल सही बात है। आपने आज खबरों में भी देख लिया होगा कि डिस्कोर्स को जो है प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ताकि ये एनर्जी सेक्टर हमारा एफिशिएंट हो, क्योंकि एनर्जी सेक्टर बेहतर होगा तो पूरी जो इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस हमारा पूरा लैंडस्केप है वो बेहतर होता है एनर्जी की वजह से। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे इंशाल्लाह 2026 मुझे लगता है कि 25 का साल ज्यादा स्टेबलाइजेशन का था, 26 का साल जो है वो
टर्न अराउंड, उसके साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट्स का, सरमायाकारी का और अच्छी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स का साल होगा इंशाल्लाह। और खुर्रम साहब, ये जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी इस वक्त बड़ी पॉजिटिव आ रही है। गैलप सर्वे आया इस साल के आगाज़ में, इप्सॉस का सर्वे आया, खासतौर पर गैलप सर्वे में पाकिस्तानियों के ऑप्टिमिज्म ने इंडिया को और दीगर ममालिक को, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। पूरी दुनिया का एवरेज ऑप्टिमिज्म लेवल 24% आ रहा है, हम 50 से भी अबव हैं। तो इसका मतलब कि बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा है अब इस 2000। बिल्कुल जी, देखें बहुत हौसला अफजा है। उसके बाद भी जो है 2026 का भी एक सर्वे आया इप्सॉस की तरफ से। गैलप का तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड ओवर हमारी जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस चाहे वो एक पीस की हो कि हमारी कौम जो हमारा पाकिस्तानी है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जी आगे जाते हुए पीस होगा दुनिया में, पाकिस्तान में ज्यादा बेहतरी होगी, पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होगी बनिस्बत पूरी दुनिया के, बनिस्बत इंडिया के। और दूसरा जो है कि आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो बनिस्बत इंडिया पूरी दुनिया के एवरेज से हम डबल है कॉन्फिडेंस में। तो ये अच्छी इंडिकेशन है, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमने यहाँ कंप्लेसेंट नहीं होना, हमने आराम नहीं करना, हमने इसको बेंचमार्क बना के मजीद इस पर और बेहतरी लानी है। अभी बहुत चैलेंजेस है, बहुत काम करना है। आई थिंक इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी रही, कंटिन्यूटी रही, हर चीज बेहतर हो सकती है और हमारा पूरी इकोनॉमी का टर्न अराउंड हो सकता है और बहुत अच्छा हम अपनी जो है वो वैल्यू को अनलॉक कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी की एक्चुअल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। मुश्क खजाना हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी पॉजिटिव इस वक्त उन्होंने बात की है और उम्मीदें 2026 के हवाले से खासी बेहतर हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।